नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 18 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन में हुई फायरिंग के मामले में एक जवान को गिरफ्तार किया है। जवान का नाम देसाई मोहन बताया जा रहा है। बठिंडा मिलिट्री स्टेशन की मेस में हुई फायरिंग में 4 जवानों की मौत हो गई थी। सभी जवान 80 मीडियम रेजिमेंट के थे। शूटर अंधेरे का फायदा उठाकर फायरिंग वाली जगह से भागने में कामयाब रहा था। इसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस ने इस मामले में 4 जवानों से पूछताछ की थी। इनमें से एक जवान देसाई मोहन भी था। बताया जा रहा है कि देसाई मोहन ही वह गनर है जिसने फायरिंग कर 4 जवानों की हत्या कर दी थी। पूछताछ में देसाई मोहन ने स्वीकार कर लिया है कि उसी ने INSCS राइफल चुराई थी और अपने 4 साथियों की गोली मारकर हत्या कर दी। शुरुआती जांच में पता चला है कि आपसी रंजिश के चलते मोहन ने इस वारदात को अंजाम दिया। राजधानी जयपुर के बिजनेसमैन से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। अनजान मोबाइल नंबरों से कॉल कर परिवार के बिजनेस के बारे में बताकर धमकाया। रुपए नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई है। ज्योतिनगर थाने में सहकार मार्ग निवासी 33 वर्षीय बिजनेसमैन ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि उनका खिड़की दरवाजों का कारोबार है। उनके पास अनजान मोबाइल नंबरों से कई कॉल आए। कॉल करने वाले ने धमकाते हुए 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी। 5 अलग अलग नंबरों से कॉल कर बिजनेसमैन को धमकाया गया। पुलिस मोबाइल नंबरों के आधार पर रंगदारी मांगने वाले बदमाशों की तलाश कर रही है। अजमेर के भीलवाड़ा मार्ग पर 35 लोगों से भरी बस पलट गई। इस हादसे में एक बालिका सहित 2 लोगों की मौत हो गई। 20 लोग घायल हो गए। घायलों को केकड़ी अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने की वजह से 5 को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल रेफर किया गया। एक्सीडेंट उंगाई से भराई के बीच हुआ। बस कादेड़ा से केकड़ी की तरफ आ रही थी। दरअसल बस कादेड़ा से रवाना हुई थी और आधे घंटे बाद ही दुर्घटना हो गई। इसमें खवास की रहने वाली बालिका निर्मा खारोल और पीपलाल के चेतन रैगर की जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोगों ने प्राइवेट वाहनों से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस में स्कूल कॉलेज के बच्चे, सरकारी कर्मचारी व मजदूर थे। ये लोग केकड़ी जा रहे थे। मृतक निर्मा ननिहाल खवास में नाना किशन खारोल के पास रहती थी। केकड़ी में BSTC कर रही थी। वहीं चेतन रैगर बस का ड्राइवर था। राजसमंद के अमेठ उपखंड क्षेत्र के फेल्सपार मिनरल से भरे डंपर ने मां बेटी को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। महिला 8 साल से फैक्ट्री में काम करती थी। वह फैक्ट्री परिसर में 5 महीने की बेटी के साथ सो रही थी। इस दौरान डंपर के बैक लेने पर हादसा हुआ। कैलवा पुलिस थाना इंचार्ज संजय गुर्जर ने बताया कि हादसे में रेल मगरा थाना इलाके के बेंटूबी गांव की 24 वर्षीय मोहिनी पत्नी रतन भील और उसकी बेटी देवली को डंपर ने कुचल दिया। अमेठ उपखंड के जैतपुरा गांव में JK मिन कैम्प फैक्ट्री परिसर में हादसा हुआ। फैक्ट्री परिसर में डंपर ड्राइवर रिवर्स ले रहा था। इसी दौरान वहां चारपाई पर बेटी के साथ सोई मोहिनी के पलंग पर ही डंपर का टायर चढ़ गया। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। डंपर से भरे फेल्सपार के वैध अवैध होने की भी जांच की जा रही है। पुलिस जानकारी जुटा रही है कि डंपर ड्राइवर दोबारा फेल्सपार भरकर JK मिन कैम्प फैक्ट्री पर क्यों पहुंचा। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने 69 पदों पर वैकेंसी निकाली है, जिसके तहत असिस्टेंट माइनिंग इंजीनियर और यूथ ऑफिसर के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इसके लिए 30 साल तक की उम्र के उम्मीदवार UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में सिलेक्ट होने पर हर महीने 44,900 रुपए से लेकर 1,42,400 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवारों की उम्र 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार छूट दी जाएगी। उम्मीदवारों का सिलेक्शन रिटन टेस्ट, फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर किया जाएगा। सचिन पायलट के अनशन मामले में उठे विवाद के समाधान का कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कमलनाथ के दखल से इनकार कर दिया है। साथ ही खुद समाधान करने का दावा किया है। रंधावा ने पायलट मामले के समाधान के लिए कमलनाथ के दखल के सवाल पर कहा, मैं प्रभारी हूं तो मैं ही समाधान करूंगा। कमलनाथ की मुझे कोई जानकारी नहीं है। कमलनाथ का कोई लेटर हो तो दिखाइए। कांग्रेस विधायकों से 1-to-1 फीडबैक बैठकों के लिए जयपुर पहुंचे रंधावा ने दावा किया,
कि पायलट मामले का उचित समाधान निकाला जाएगा। विधायकों से चुनावी पहलुओं को लेकर बात होगी। सभी एकजुटता से फील्ड में उतरें, इसके लिए प्रभारी के तौर पर बात होगी। सचिन पायलट के 11 अप्रैल के अनशन को लेकर प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पहले कड़ा रुख अपनाया था, बाद में सुर बदल गए थे। सीकर के दांता रामगढ़ उपखंड के गांव हीरवास में एग्रीकल्चर पॉन्ड में डूबने से 2 किशोरों की दर्दनाक मौत हो गई। दोनों को एसडीआरएफ की टीम ने तलाई से बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। थानाधिकारी मदन कड़वासरा ने बताया कि दांता रामगढ़ उपखंड के गांव के हीरवास श्रवण सिंह बाजिया के खेत में एग्रीकल्चर पॉन्ड बना हुआ है, जो करीब 10 फीट गहरा है। गांव के ये 2 किशोर 17 वर्षीय जितेंद्र नाइक और 17 वर्षीय मोहित गुर्जर एग्रीकल्चर पॉन्ड में पहुंचे। दोनों मोबाइल से सेल्फी लेने लगे। इसी दौरान एग्रीकल्चर पॉन्ड के किनारे लगा तिरपाल खिसकने लगा, जिससे दोनों फिसलकर जल पॉन्ड के अंदर जा गिरे। थानाधिकारी मदन कड़वासरा पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने एसडीआरएफ की टीम को सीकर से बुलाकर बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूरी दुनिया में ब्लू सिटी के नाम से मशहूर जोधपुर में एक कोरियन ब्लॉगर के साथ एक युवक ने शर्मनाक हरकत कर दी। जोधपुर आई कोरियन ब्लॉगर जब पचेटिया हिल से वापस आ रही थी, तभी उसके साथ एक युवक ने अश्लील हरकत की। दरअसल ब्लॉगर अपने मोबाइल पर ब्लू सिटी को लेकर कोरियन भाषा में रिकॉर्डिंग कर रही थी। उसी समय वहां बैठा युवक भी कैमरे में आ रहा था। अचानक उसने अपनी पैंट उतार दी। यह दृश्य कैमरे में कैद हो गया। इस शर्मनाक घटना से ब्लॉगर भी हतप्रभ रह गई। इसी दौरान कोरियन ब्लॉगर वहां से निकली तो आरोपी युवक पीछे आने लगा। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रोगी है। पुलिस ने आरोपी को दस्तयाब कर लिया है। जयपुर में 2 साल की बच्ची को किडनैप करने का मामला सामने आया है। लोगों के सतर्क रहने से बच्ची बच गई। परिवार ने प्रतापनगर थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया। पीड़िता का आरोप है कि उसकी बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक महिला उसकी बच्ची को जबरन उठाकर ले जाने लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने विरोध किया। महिला ने कहा वह उस बच्ची को लेकर ही जाएगी। इस पर महिलाओं ने उस महिला को चेक किया। महिला के पास से कई सिम, फबूत, श्रृंगार का सामान, तेल और एक सब्जी काटने का चाकू मिला। प्रतापनगर थाना पुलिस ने बताया कि सेक्टर 26 में रहने वाली महिलाओं ने एक महिला को पकड़ा हुआ था। महिला पर आरोप था कि वह 2 साल की बच्ची का अपहरण कर रही थी। बच्ची की मां मनीषा ने केस दर्ज करवाया है। पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। पंजाब के अमृतसर में भाजपा नेता को गोलियां मार दी गई। जंडियाला गुरु के रहने वाले भाजपा एससी मोर्चा के महासचिव बलविंदर गिल घर पर मौजूद थे। इस दौरान 2 बाइक सवार आए और उन्हें घर के बाहर बुलाकर गोलियां मार दी। फिलहाल उन्हें अमृतसर के केडी अस्पताल में दाखिल करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। एसएसपी रूरल सतिंदर सिंह भी मौके पर पहुंचे। पुलिस के अनुसार बलविंदर सिंह ज्योतिसर इलाके में स्थित अपने घर पर मौजूद थे। तभी 2 युवक बाइक पर आए। दोनों के चेहरे ढके हुए थे। बेटी को आवाज देकर पापा को बुलाने के लिए कहा। बलविंदर सिंह के बाहर आते ही बाइक सवारों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। बलविंदर सिंह जालंधर के लोकसभा उपचुनाव में व्यस्त थे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। नागौर जिले के खुनखुना इलाके में शिरानीआबाद क्षेत्र में हुए यूसुफ अपहरण कांड में पुलिस ने घटना के मास्टरमाइंड विक्की गोयल उर्फ घासी वाल्मीकि निवासी वागोट थाना पिलवा को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त एर्टिगा गाड़ी जयपुर से बरामद की है। एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि मंगलवार 11 अप्रैल की दोपहर थाना खुनखुना इलाके के शिरानीआबाद गांव से एर्टिगा गाड़ी में आए 4-5 लोग सीबीआई अधिकारी बनकर दुबई से लौटे मोहम्मद रसूल खान उर्फ यूसुफ खान का अपहरण कर ले गए। बाद में बदमाशों ने कॉल कर परिजनों से 70 लाख की फिरौती मांगी थी। एएसपी विमल सिंह व सीओ गोमाराम के नेतृत्व में गठित की गई टीम जयपुर पुलिस के सहयोग से अगले दिन कानोता थाना इलाके में 52 फुट हनुमान जी प्रतिमा के पास से अपहृत मोहम्मद यूसुफ को दस्तयाब कर 4 आरोपियों विश्वेंद्र, विक्रम, जोगेंद्र और अनिल सिंह को गिरफ्तार किया गया। घटना के मास्टरमाइंड विक्की गोयल को टीम ने एफसीआई गोदाम तिराहा पर्वतसर से गिरफ्तार कर लिया।